हाय गाइज, मैं आदित्य पोद्दार सर, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं वो मैट्रिक्स चैप्टर का सीरीज चला रहे हैं। 12th का मैट्रिक्स चैप्टर का सीरीज चल रहा है और इस क्रम में हम लोग लास्ट पार्ट जो थ्योरी पार्ट का देखे थे वो देखे थे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे। तो देखे थे कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले सारे पार्ट्स को देख लीजिए जो भी इससे पहले हुआ है। टोटल 21 पार्ट इससे पहले हुआ है, सारा 21 पार्ट्स देख लीजिए मैट्रिक्स चैप्टर का। और ये बहुत ही लंबा चैप्टर था स्टूडेंट, जैसा तुम लोग महसूस भी कर रहे होगे। तो अलजेब्रा में आता है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, जिससे आपको 13 या 12 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस तरह से मेरा अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगा, जिसमें डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स चैप्टर ख़त्म होगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का नेम है @AdityaMTC। तो स्टूडेंट्स चलो बिना समय बिताए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स और डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक का। आप R.D. शर्मा बनाओ, R.S. अग्रवाल बनाओ, NCERT बनाओ या कोई और बुक बनाओ। के.सी. सिन्हा इसलिए ले रहा हूँ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होता है तो आप प्रैक्टिस भी करोगे तो जल्दी से होगा। एक्सरसाइज उसमें एक है 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में 1 to 9 आप लोगों को बनाना है। 1 to क्या बनाना है 9, बट 9 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग मत बनाना। इसके लिए हम एक अलग से पार्ट बनाएंगे, इसका लास्ट पार्ट उसमें बताएंगे, ठीक है। क्योंकि एक दो क्वेश्चंस है, लेकिन उसमें हमको कहीं ना कहीं ज़्यादा बताना होगा ताकि तुमको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है ना वो JEE मेंस में भी बहुतों बार पूछा जा चुका है, तो इसीलिए उस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझाएंगे तब इस पर ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। तो आप लोग क्या करिएगा, आज 1 से 8 तक यानी 1 to 8 नंबर तक आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। इतना आप लोग आज सॉल्व करिएगा। तो चलो स्टूडेंट, जैसा कि देख रहे हो 1 का 3 नंबर एक क्वेश्चन है, कहता है सॉल्व कीजिए। 2 लीनियर इक्वेशंस दिया है और इसको हम लोग को बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो 2 लीनियर इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है तो कल भी हम बताए थे, इससे हम लोगों को स्टूडेंट्स कितना मैट्रिक्स चाहिए 3। कौन कौन, ACX। नाम कुछ भी बदल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ACX। तो अगर ACX की बात रहे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ACX 3 ठो मैट्रिक्स लिखेंगे। ये सब मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ से लेट A इक्वल होगा 5 2 7 3, 5 2 7 3। उसके बाद मैट्रिक्स C में बोले थे नंबर वाले को लिखते हैं 4 5, और एक X होता है जिसमें वेरिएबल रखते हैं, 2 वेरिएबल्स है XY, तो XY रखती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग इक्वेशन देख के 3 मैट्रिसेस को लिखेंगे जो हम लोग लिख लिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं। हम लोगों को फाइनली X और Y का वैल्यू निकालना है, चाहे जो भी हो। तो अगर हम लोग को X और Y का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग कल फार्मूला पढ़े थे ना, X इक्वल A इन्वर्स इंटू C। X इक्वल A इन्वर्स इंटू C। तो A इन्वर्स कब लाते थे, जब डिटर्मिनेंट A 0 ना हो। तो पहले हम A इन्वर्स की बात कर लेना यहाँ पे। तो बताना यहाँ से डिटर्मिनेंट A कितना होगा। 7 3 5 जा 15 और 7 2 जा 14, 1 आया यानी 0 नहीं आया, यानी A इन्वर्स निकलेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स A इन्वर्स हम लोग को सिर्फ लाना है। तो ज़रा बताना A इन्वर्स इज इक्वल टू क्या पढ़े थे फार्मूला, 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट A कितना आया 1, एडजॉइंट A बोले थे इस फर्स्ट डायगोनल का यानी प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट चेंज करेंगे, तो 3 5 और इसका साइन चेंज करेंगे तो -2 -7। तो 1 बाय 1 1 ही होता है,
मतलब फाइनली यही हो जाएगा 3 - 2 - 7 और 5। तो इस तरह से हम लोगों को ए इन्वर्स मिल गया। अब ए इन्वर्स स्टूडेंट्स अगर मिल गया तो समझो मेरा सवाल ख़त्म हो गया। अब लिखना वी नो x इक्वल ए इन्वर्स इंटू सी। तो x में था xy, ए इन्वर्स आया हम लोगों को 3 - 2 - 7 5 और c देख रहे होगे तुम लोग 4 5। अब हम लोग सिर्फ उसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 × 4 12 -10 2 -28 +25 -3। अब बताओ x के सीधे में 2 है तो x इक्वल टू 2 हो गया, और y के सीधे में -3 है तो y इक्वल -3 हो गया। इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया। तो कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, इस सवाल में आसानी से सॉल्व कर लिया। और कल भी हम एक सॉल्व करके दिखाए थे, तुम लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो चलो स्टूडेंट्स 2 ऑर्डर में तुमको कभी भी परेशानी नहीं होगा, 3 ऑर्डर का दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम लोग 3 ऑर्डर पे चलते हैं जिसमें तुमको अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। चलो लिखना एक क्वेश्चन 2 का 6 नंबर, 2 का 6 नंबर। सॉल्व x + y + z इक्वल 1, x - 2y + 3z इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 है। x - 2y + 6 था ना, x - 3y + 5z इक्वल 3। तो स्टूडेंट्स हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जैसे कि यहाँ पे 3 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हम लोग को दिया हुआ है। x + y + z इक्वल टू 1, x - 2y + 3z इक्वल टू 2 और x - 3y + 5z इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 3 ऑर्डर का है। तो स्टूडेंट्स अगर 3 ऑर्डर का है तो हम लोग को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा। और मेहनत क्या ज़्यादा करना होगा, ए इन्वर्स में ही थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो चलो सबसे पहले तीनों हम लोग मैट्रिक्स का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बताना यहाँ पे तुम लोग, हेयर मैट्रिक्स ए क्या होगा, 1, कुछ भी कोफिशिएंट नहीं तो 1 1 1, इसका 1 - 2 3, इसका 1 - 3 5, उसके बाद C हो गया 1 2 3, और फिर x y z। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 मैट्रिक्स यानी 3 मैट्राइसेस हम लोग लिखे हैं इक्वेशन को देख के। फाइनली हमको क्या लाना होगा, डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो फिर सॉल्व कर नहीं पाएंगे ना हम लोग। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ए ले आते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। तो इक्वेशन को अब हम मिटा देते हैं, या चलो डिटर्मिनेंट पहले ले आते हैं ना। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 1 - 10 + 9 - 1
-1, फिर इस यहाँ पे 5 - 3 2, -3 + 2 -1, तो -1 -3 -4 हो गया डिटर्मिनेंट, यानी 0 नहीं आया, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग को डिटर्मिनेंट ए आया कितना -4, यानी 0 नहीं आया, दैट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो दैट मीन्स कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, मज़े से। तो अब बताओ स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ए आ गया तो हमको क्या ए इन्वर्स के लिए क्या लाना होगा, एडजॉइंट ए। अब मन में ख्याल आएगा सर एडजॉइंट कैसे लाएंगे, बेटा जो प्रोसेस बताए थे उसी से लाना, वो छोटा वाला जो ट्रिक बताए थे उससे मत लाना, क्योंकि यहाँ पे वो काम नहीं करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर्स को जो जांचता है कॉपी उसे भी नहीं पता होता है, वास्तव की बात कर, तो आपका क्रॉस कर देगा, क्योंकि वो सब बुक में रहता नहीं है ज़्यादा, और छोड़ देगा, तो इसलिए वो काम नहीं करना। वो बताए हैं जब ऑब्जेक्टिव देगा, जेईई मेंस में रहेगा, तब उस तरह करके फास्ट निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले को मिटा दो। अब स्टूडेंट्स ए आ गया है हम लोग को, डिटर्मिनेंट ए भी ले आए हैं, तो एडजॉइंट लाने के लिए याद करो क्या करते थे। सबसे पहले कोफैक्टर से बने एक मैट्रिक्स लाते थे जिसका नाम बी दिया करते थे, याद होगा। तो लिखना मैट्रिक्स ऑब्टेंट, मैट्रिक्स ऑब्टेंट, ये पहले भी वर्ड लिखा करते थे स्टेटमेंट, मैट्रिक्स ऑब्टेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर ऑफ each element of A is, यानी मैट्रिक्स ए का सारे एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा उसका जो यूज करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसी का नाम क्या होगा, बी। तो बताए थे बी इक्वल क्या करोगे, क्या लिखोगे, 3/3 ऑर्डर ही देंगे। पहले का साइन प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, याद होगा। नहीं भी है तो पहले वो सब पार्ट देख लेना, अल्टरनेट बोले थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट्स इतना करने के बाद बताए थे कि इसमें हम लोगों को फिलअप करना होता है। तो भाई क्या फिलअप करना पड़ता है, जिस भी एलिमेंट की जगह लिख रहे हैं उसके रो कॉलम को बंद करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखना होता है। जैसे अगर इस 1 की बात करें, यहाँ क्या लिखेंगे, तो 1 का रो, 1 का कॉलम बंद करेंगे और ये 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको फर्स्ट जगह पे रखेंगे, यही बताए थे। ओके स्टूडेंट्स, यही बताए थे। तो चलो देखते हैं, 1 की बात करोगे तो -10 हो गया और +9 हो गया, यानी -1 हो जाएगा। दूसरा की बात करोगे तो 5 - 3 2 हो जाएगा। इसका बात करोगे -3 + 2 -1 हो जाएगा। इस 1 का बात करोगे रो बंद कॉलम बंद, 5 + 3 8 हो जाएगा। इस -2 का बात करोगे रो बंद कॉलम बंद, 5 - 1 4 हो जाएगा। इस 3 का बात करोगे -3 - 1 -4 हो जाएगा। इस 1 का बात करोगे 3 + 2 5 होगा। -3 का बात करोगे 3 - 1 2 होगा। और इस 5 का करोगे तो -2 - 1 -3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें बता चुके हैं, इसलिए हम धीरे धीरे फिर भी बता रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। फिर से देखो, 1 का करेंगे तो 1 का रो कॉलम बंद, 5 × -2 -10 -10 प्लस 3 3 जा 9, तो -1 हुआ। इस तरह से फिलअप किए। सपोज इसका देखना है, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, 3 1 जा 3 1 1 जा 1 3 - 1 2, देखो यहाँ लिखे हैं। तो ये चीज़ें सबको ध्यान रखना है। अब बोले थे स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स बी है तुम लोग क्या करोगे, इम्प्लाइज देके इसके नीचे लिखोगे, लेकिन हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग इधर नहीं लिखना। तो ज़रा बताओ, यहाँ से इसको ठीक करेंगे
तो -1 -2 -1 -8 +4 +4 +5 -2 +3। तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, सबको समझ में आ जाता है कि प्लस तो ऑलरेडी रहता है। तो स्टूडेंट्स वो मिला बी, और बी का जो ट्रांसपोज निकालेंगे यानी सारे रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे, वही क्या कहलाता है, एडजॉइंट। और उसी का तो हम लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज़रा बताना यहाँ से, फिर तुम लोग इसके नीचे लिखना इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, इसी का क्या लिखना है, डैश। तो बोलो -1 -2 -1 -8 4 4 5 -2 -3। इस तरह से हम लोग एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लिए। अब एडजॉइंट ए अगर फाइंड आउट कर लिए तो समझो लगभग सवाल ख़त्म हो गया, क्योंकि इन्वर्स तो आ गया समझ लो, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी है एडजॉइंट भी है। अब ए का हम लोगों को तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको मिटा रहे हैं। और तुम लोग इतना तक पहले नोट कर लो, क्योंकि इधर भी हम मिटाने वाले हैं, ठीक है। चल अब स्टूडेंट्स लिखना, वी नो x इक्वल ए इनवर्स इंटू सी, और ए इनवर्स सबको पता है 1 डिटर्मिनेंट ए -4 आया। और ए इनवर्स का ध्यान देना, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए आया है -1 -8 5 -2 4 -2 -1 4 -3, ये आया ए इनवर्स टोटल। अब इनटू में सी करना है, तो सी हम लोग को पता है 1 2 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स समझो मेरा सवाल अब ख़त्म, खाली इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो काम ख़त्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर मल्टीप्लाई करना है तो कितने के दिमाग में ये चीज़ चलता है, वो कन्फ्यूज़न दूर कर दे तुम लोगों को कि सर ये -1/4 को क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर दें क्या। ऐसा करने से तुम एक रिस्क ले रहे हो, जिससे तुम्हारी गलती का चांस 90% बढ़ जाता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, अगर तुम 4 से डिवाइड करना चाहते हो बेटा तो क्या सभी में करोगे, और जब इस सभी में 4 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। अब फ्रैक्शन से किसी में मल्टीप्लाई कराना थोड़ा सा टफ डिसीजन है तुम लोगों के लिए, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम लोगों के लिए तो नहीं चाहते हम कि बेवजह तुम गलती कर बैठो, तो क्यों दिक्कत है, उससे बाद में डिवाइड कर लेना। अगर बताओ अभी 9 एलिमेंट्स है, 4 से डिवाइड करोगे 9 एलिमेंट्स में, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओनली 3 एलिमेंट्स बचेगा। तो 3 एलिमेंट्स में डिवाइड करने में मज़ा आएगा या 9 एलिमेंट्स में। ऑब्वियस कहोगे सर 3 एलिमेंट्स में, तो थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा ले लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तब -1/4 देखेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ध्यान देना, -1 -16 -17 और +15 यानी -2 हो गया। और बार बार बताएं हैं कि एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई करने का कोशिश करना है। फिर -2 हो गया, +8 6 हो गया, -6 -12 हो गया, -1 हो गया, +8 हो गया, 7 हो गया, -9 हो गया, -2 हो गया। फिर से देख लो, -1 × 1 -1, 4 2 जा 8, 8 - 1 7, -3 3 जा -9, 7 -9 -2, वही लिखा है। अब -4 से डिवाइड करना है, बीच वाले को भी कर लो, -2 + 8 यानी 6, -6 0 हो गया बीच में, नहीं बेटा, ओके यही ना, देख लो, -2 × -2 +8 6
6 माइनस 6 0। तो अब बताओ यहाँ पे -4 से डिवाइड करोगे, माइनस माइनस ख़त्म, 2/4 क्या होता है 1/2, 0 बाय समथिंग क्या होगा 0, और फिर ये क्या होगा 1/2। और इधर हम लोगों के पास क्या होगा x के बदले x y z। अब बताना यहाँ से x के सीधे दिख रहा है हाफ, y के सीधे 0, z के सीधे हाफ। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए 3 ऑर्डर में भी कुछ नहीं है, अगर तुम सही से उसका क्या निकालते हो, इन्वर्स निकालते हो। इन्वर्स जितना जल्दी निकालोगे क्वेश्चन उतना जल्दी सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स आज हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, तुम लोग इसको सॉल्व करके इसको बनाने का कोशिश करोगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रॉब्लम होगा उस सारे का हम काम ख़त्म कर देंगे। कुछ स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स भी है, तो 1 घंटा का वीडियो होगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम सारे डॉट्स को क्लियर कर देंगे। तो आज के पार्ट में सिर्फ हमको होमवर्क देना था, तो तुम लोग होमवर्क को इतना को क्लियर करना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के फिर तुरंत आएंगे, मतलब कल आएंगे। तब तक के लिए तुम लोग ये सब क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व कर लो अच्छे से। 2 ऑर्डर का भी बता चुके, 3 ऑर्डर का भी बता चुके। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन तुम लोगों से, अगर यहीं पूछता कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्या जवाब देते तुम लोग? यस, सॉल्यूशन आया तो कंसिस्टेंट है। अब वो इनफाइनाइट हो या यूनिक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होता बिल्कुल होता। तो स्टूडेंट्स चलो आज तक के लिए इतना ही। बाय, अच्छे से रहना, सेफ रहना।